हेलो बच्चों, अभी तक की क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस का फॉर्मूला देखा था। कल हम लोगों ने देखा था कि स्फेरिकल सरफेसेस का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लोग पाए थे कि ये होता है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस यानी कि गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन का फॉर्मूला N2/V माइनस N1/U N2 माइनस N1/R, जहां N2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, N1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक है और V इमेज डिस्टेंस है, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और R रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या है। इसी फॉर्मूले पर आधारित जेईई मेंस 2025 का एक क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए 3 अप्रैल 62 में ये क्वेश्चन आया था, एकदम सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? Light from a point source in air falls on a spherical glass surface of refractive index mu equals to 1.5 and radius of curvature 50 centimeter. The image is formed at a distance of 100 centimeter from the glass surface inside the glass. The magnitude of distance of the light source from the glass surface is dash meter. एक बिंदु मतलब पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स मतलब बिंदु छोटा, बहुत छोटा, वो लाइट पड़ती है किस पर? एक स्फेरिकल ग्लास सरफेस पे। ग्लास सरफेस यानी कि कांच का जो पृष्ठ है उसका अपवर्तनांक दिया है 1.5 और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है यानी वक्रता त्रिज्या दी है 50 सेंटीमीटर। द इमेज इज फाउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर फ्रॉम द ग्लास सरफेस। तो हमारे पास क्या क्या है? एक कांच का सरफेस है, ठीक, स्फेरिकल कांच सरफेस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका दिया हुआ है। अब ये आप ऐसे अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि किस नेचर का सरफेस है, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लाइट ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पॉइंट सोर्स कहाँ रखा हुआ है? एयर में। तो पहला मीडियम हमारा हो गया एयर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1। उसके बाद जाएगी लाइट किसमें? ग्लास में, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5, 10 हो गया 1.5। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ आपको 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स के हिसाब से उसका प्लस माइनस डिसाइड होगा। द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस, इमेज कहाँ है? 200 सेंटीमीटर पे, यानी V हो गया 200 सेंटीमीटर। वो भी किसमें? फ्रॉम द ग्लास सरफेस इनसाइड द ग्लास, यानी कि जिधर से लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब उसी डायरेक्शन में, तो प्लस, ठीक। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है, U पूछा है। ये रहा हमारा फॉर्मूला रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस का। इस फॉर्मूले में आप एक एक चीज की वैल्यू पुट कर दिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो 1.5 डिवाइडेड बाई V की वैल्यू 200 माइनस 1 बाई U की वैल्यू नहीं पता, 1.5 माइनस 1 बाई R की वैल्यू है 50। इसको सॉल्व करिए तो माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू, यहां हो गया 0.5 बाई 50 माइनस 1.5 बाई 200। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 5 बाई 500 माइनस 15 बाई 2000। मैंने डेसिमल हटा लिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लिए, काम खत्म। तो ये हो गया माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 500 और 2000 का एलसीएम 2000, 4 टाइम्स जाएगा तो 20, माइनस 1 टाइम जाएगा तो 15, 20 माइनस 15 5 बाई 2000, 1 बाई यू माइनस 1। सो माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई 400। तो u इक्वल टू माइनस का 400, क्या माइनस का 400 सेंटीमीटर। हर चीज सेंटीमीटर में दी, यूनिट में दी। तो u बराबर हो गया कितना? 4 मीटर, माइनस का 4 मीटर। तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड आएगा 5, सॉरी 4। मैग्नीट्यूड कितना आया? 4। क्लियर है? तो ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड आया 4, ठीक है।